इंग्लिश वाली दीदी। तो ऑल द क्लास 12th फैमिली तैयार हो जाओ इंग्लिश पढ़ने के लिए अपनी सिमरन दीदी से और इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने के लिए। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूं हमारी क्लास 12th इंग्लिश की विस्तार नहीं फ्लेमिंगो बुक का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन। तो आपकी पहली बुक का पहला चैप्टर क्लास 12th इंग्लिश का पहला चैप्टर और नाम है इसका द लास्ट लेसन। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो चैप्टर है ना ये तुम्हारे को असलियत दिखाने वाले तुम्हारे डे 1 पे कि भाई साहब तुम्हें इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर जैसा बिल्कुल नहीं बनना है। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ये चैप्टर इन डिटेल। इसके बाद एनसीईआरटी छूना भी मत और सिर्फ इस वीडियो को देखने के बाद लास्ट लेसन तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर पॉज करो वीडियो को, कमेंट में अपना नाम बताओ एक फायर इमोजी के साथ। जो कमेंट नहीं करेगा वीडियो मत देखना, चले जाओ यहां से। तुम्हें अपना नाम बताना है फायर इमोजी के साथ में, क्योंकि तुम वो हो जो 100 on 100 लेकर आओगे क्लास 12th इंग्लिश में अगर इस वीडियो से पढ़े हो। बाकी कुछ और फॉलो करो तो मैं नहीं कह सकती, मेरी वीडियो से पढ़ हो तो 100 में से 100 आएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस चैप्टर को। तो ये जो चैप्टर है इसमें दो मेन कैरेक्टर है। एक है फ्रांस जो एक छोटा बच्चा है, रोज स्कूल जाता है, स्कूल से घर आता है। दूसरे है इसके टीचर एम हैमिल जो इसको फ्रेंच पढ़ाया करते हैं। अब ये आज के ज़माने का चैप्टर नहीं है, ये जो चैप्टर है ना गाइस बहुत 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 पुराने ज़माने का है। कितने पुराने ज़माने का? अरे काफ़ी पुराने ज़माने का है। लगभग तुम मान लो 1870 और 71 के टाइम का ये जो है ज़माने का ये चैप्टर है। अब हुआ क्या था 1870-71 के अंदर, इस समय में फ्रांस वालों का, फ्रांस जो एक देश है उसका प्रशिया वालों के साथ वॉर हुआ था। अब प्रशिया इस समय पे तो कोई कंट्री तुम्हें दिखेगी नहीं क्योंकि प्रशिया एक बहुत बड़ा किंगडम हुआ करता था। ये चैप्टर का बैकग्राउंड है, जब तक ये नहीं समझोगे चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो फ्रांस वालों का वॉर हुआ था प्रशिया वालों के साथ। प्रशिया में आज के ज़माने की 3 कंट्रियों को मिक्स कर दोगे तो उस जमाने का प्रशिया बन जाएगा। जैसे इसमें आती थी जर्मनी का पार्ट, पोलैंड का पार्ट, ऑस्ट्रिया का पार्ट। ये फ्रांस वालों की और ये प्रशिया 70-71 तक काफ़ी सालों तक इनकी लड़ाई हुई। अब इस लड़ाई में फ्रांस जो है वो हार जाता है, इनका देश हार जाता है फ्रांस देश। और उससे रिजल्ट में क्या होता है कि फ्रांस के 2 शहर, इसको आपकी बुक में लिखा है डिस्ट्रिक्ट तो तुम शहर ही कह सकते हो, फ्रांस के 2 शहर जिनका नाम था एल्सिस और लॉरेन, वो कब्जे में आ जाते हैं प्रशिया वालों के। ठीक है जी, बेसिकली कह सकते हो जर्मन्स के कब्जे में आ जाते हैं। तो अब ये प्रशिया वाले क्या करते हैं, ये दोनों शहरों के अंदर एल्सिस और लॉरेन के अंदर यहाँ पे एक ऑर्डर लगा देते हैं कि आज से इनके यहाँ पे लोगों को जर्मन बोलनी सिखाई जाएगी। इनके स्कूलों के अंदर फ्रेंच लैंग्वेज जो है ना, अब ये फ्रेंच है तो फ्रांस वाले तो फ्रेंच ही बोलते थे ना, इनको फ्रेंच बोलना अलाउ नहीं करा जाएगा, अब इन्हें जर्मन सिखाई जाएगी। तो ऐसा ही होता है कि ये जो छोटा प्यारा सा बच्चा तुम देख रही हो स्कूल बैग टांग के, ये अपने स्कूल जाता है तो उस दिन इसे पता चलता है कि आज मुझे आखिरी बार क्लास में फ्रेंच पढ़ाई जा रही है। तो क्या होता है, कैसे होता है, वो मीनवाइल तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं अपने। अब आ गए हम अपने चैप्टर पे डायरेक्टली। अब आए हैं, मैंने तुम्हें बैकग्राउंड बता दिया कि ऐसे प्रशिया वालों ने अपनी ना डोमिनेंस दिखाई, तुम फ्रेंच नहीं बोलोगे तुम जर्मन बोलोगे। ठीक है जी। और इस चैप्टर के राइटर है अल्फोंसो डॉडेट, उनको भी देख लीजिए। और ये शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं बहुत सारी। क्या होता है जैसे ही चैप्टर शुरू होता है आपका, फ्रांस जो है ना, ये मेन कैरेक्टर जो है हमारा फ्रांस, ये अपनी कहानी हमें खुद बता रहा है, खुद कह रहा है, ये प्रोटैगनिस्ट है चैप्टर का, खुद बता रहा है ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ था। तो फ्रांस बताता है भैया एक दिन की बात है, मेरे को स्कूल जाने में ना बहुत देर हो गई थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था। अब तुम्हें लेट होती है तो डर लगता है ना, वो नोबिता को देखते हो कैसे भागते हुए जाते हैं कि भैया पिटेगा तो सर से, और तुम्हें भी लेट होती है। तो फ्रांस के साथ भी हुआ, फ्रांस स्कूल जा रहा था, लेट हो गया था। कह रहा एक तो मैं लेट होने से तो मैं डर ही रहा था, इसके अलावा मेरे डर का एक और कारण था, वो ये था कि आज मेरे स्कूल में ना मेरा टेस्ट था। किसके ऊपर? पार्टिसिपल्स के ऊपर। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, जैसे फ्रेंच में ना रूल्स होते हैं, वर्ब्स होते हैं, जैसे तुम्हारे ग्रामर में टेंसेस वेंसेस होते हैं ना, वैसे ही फ्रेंच का जो है एक ग्रामर पोर्शन का पार्टिसिपल्स का आज इसका टेस्ट था। और ये भाई साहब ने तो कुछ भी पढ़ाई नहीं करी थी, कल ये बिल्कुल नहीं पढ़ा था, जैसे तुम नहीं पढ़ते हो ना घर पे रोज प्लान बना बना के, वैसे ही ये भाई साहब भी, सर ने कहा था टेस्ट है, ये कुछ नहीं पढ़ के गया था, ऊपर से लेट और हो गया था। तो ये बहुत डरा हुआ था कि भाई क्या करूँ क्या ना करूँ। बट फिर जो है जब ये भागते भागते स्कूल जाने की कोशिश कर ही रहा होता है, ये रास्ते में देखता है, कहता है भाई यार क्या बढ़िया मौसम हो रहा है, इतना ना गरम गरम सा मौसम था और ब्राइट ब्राइट था, कह रहा बहुत सुहाना सा लग रहा था, इधर चिड़िया चहचहा रही है। और उसने जो है इधर कह रहा मैंने देखा कि एक खेत सा आया, उस खेत के पास में एक आरा मशीन थी। आरा मशीन क्या होती है? सॉ मिल लिखा है इंग्लिश के अंदर, जहाँ पे लकड़ियाँ कटती है। तो कह रहा उसके पीछे ना, उस आरा मशीन के पीछे खाली मैदान था और वहाँ पे प्रशियन के सोल्जर्स जो थे ना वो ड्रिल कर रहे थे। ड्रिल मतलब क्या? प्रैक्टिस कर रहे थे। तो यहाँ पे आपको ना एक मतलब हिंट दिया गया है कि देखो अब जर्मन्स इनके शहर में घुस भी चुके हैं। ये फ्रांस एल्सेस का रहने वाला था, 2 शहरों पे कब्जा हुआ था तो एल्सेस वाला था। कह रहा यार मुझे सब बहुत मस्त लग रहा था, स्कूल जाके ऊपर से डांट पीटेगी, लेट भी हो गई हूँ, पढ़ाई भी नहीं करी है, उससे अच्छा तो ये लग रहा है, अच्छा सा मौसम, अच्छी सी चिड़िया, अच्छे से जो है मुझे यहाँ पे इतना एंजॉय करने को मिल रहा है, इसका मन करता है बंक मार लूँ क्या।
तो ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसे ऐसे, क्या मन करता है उसका स्कूल जाने का, क्यों नहीं मन करता, क्योंकि उसे मौसम अच्छा लग रहा था, चिड़िया अच्छी लग रही थी, दिस दैट, ठीक है। तो कहता है मैंने कहा नहीं यार ऐसे इतना भी गंदा बच्चा नहीं हूँ मैंने जो है सोचा नहीं बंक बंक नहीं मारता हूँ, मैंने ये सब चीज़ों को हटाया, नहीं और मैं भागता हुआ स्कूल जाने लगा, ठीक है। अब ये देखा भाई ठीक है भैया मैं तो डिस्ट्रैक्शन में नहीं पढ़ूंगा, मुझे स्कूल जाना है। फिर जैसे ही मैं भागता हुआ स्कूल जा रहा तो हमारे यहाँ का एक टाउन हॉल है, टाउन हॉल मतलब टाउन की एक बड़ी सी बिल्डिंग जहाँ बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, और कह रहा उस टाउन हॉल के पास में एक बुलेटिन बोर्ड लगा था। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, नोटिस बोर्ड जिस पर नोटिस आते हैं। तो कह रहा है ये पर्टिकुलर बुलेटिन बोर्ड जो है इसके आसपास में बड़ी भीड़ थी, सारे गांव वाले सारे के सारे मेरे टाउन के लोग मान लो तुम सब यहीं इकट्ठे होकर खड़े थे। मैंने कहा यार पता नहीं अब क्या बात हुई होगी, क्योंकि ये जो नोटिस बोर्ड है फ्रांस बताते हैं हमारे को कि यहाँ से हमेशा से जब से मैं कहूँ 2-2.5 साल से जब से हमारा वॉर चल रहा है ना प्रशिया वालों के साथ, तब से यहाँ से मनहूस खबरें आती हैं। जो कोई बुरी खबर हो इस बुलेटिन बोर्ड से आती है। हम ये जंग हार गए, इतने सारे लोगों को ज़बरदस्ती जो है कहीं भेजा जा रहा है, जो भी कोई बुरी सी बुरी खबर आनी होती थी, हम ये वाला इस हिस्सा हार गए हैं जंग में अपने जो है टेरिटरी का, सब बुरी खबरें यहीं से आई थी। तो कह रहा मैं रुका नहीं, मैं भागते भागते ही सोचता रहा कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बुरी खबर आई होगी, क्योंकि इस पर टाइम नहीं था ना रुकने का। तो कह रहा जब मैं भागते भागते जा ही रहा था, यू कैन रीड फ्रॉम हियर इफ़ यू वांट, ठीक है, बाकी मिल जाएंगे नोट्स। कह रहा मैं जब भागते भागते जा रहा तो मुझे एकदम से एक आदमी है वो मुझे आवाज़ लगाता है। कौन आदमी था, वो एक लोहार था, उसका लिखा है बुक के अंदर नाम ब्लैकस्मिथ वॉचर, वॉचर उसका नाम है, सरनेम है, कुछ भी आप कह सकते हो। था वो ब्लैकस्मिथ वो जो लोहार होते हैं ना वो, कह रहा वो भी था, और उसके साथ में उसका एक शागिर्द भी था। शागिर्द मतलब अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मतलब उसका चेला जो उसके साथ में सीखता था। कह रहा वो दोनों खड़े होकर वो भी न्यूज़ पढ़ रहे थे। तो मैं भाग के जा रहा था तो वो मुझे कहता है हे बाप डोंट गो सो फास्ट यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। अब ये अंग्रेजी में वो क्या बोले, वो कहता है वो छोरे आराम से जा, आज स्कूल जाने में बहुत टाइम है, आज कोई लेट नहीं होगा तू। तो बाप मतलब तुम कह सकते हो जैसे थोड़ा फनी वे में या थोड़ा कैजुअली किसी को बुलाया जाता है ना, वैसे छोरे कह दे जैसे हम किसी लड़के को, या ओ लड़के ऐसे थोड़ा रूडली भी कह सकते हो तुम जब बुलाया जाए वो। तो कह रहा मेरे को लगा ये मेरा मजाक उड़ा रहा है कि स्कूल जाने में ज़्यादा टाइम नहीं है ये वो। मैंने कहा छोड़ो मजाक उड़ाने, तो बाद में निपटूंगा इससे। मैं तो भागता रहा, मेरे पे टाइम नहीं था भाई फालतू में बकवास करूँ मैं इससे लड़ू बुड्ढे से, मेरे पे टाइम नहीं था बेफालतू का। अब वो एक्चुअली में वो बेचारा कोई इसका मजाक नहीं उड़ा रहा था, वो तो खबर पड़ चुका था ना ब्लैकस्मिथ वॉचर कि आज अगर ये लेट जाएगा भी तो ना इसकी डांट पीटेगी, और आखिरी दिन पे जाके क्या ही पढ़ लेगा, अब तो कल से इसे फ्रेंच पढ़ाई नहीं जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो अब फ्रांस कहते हैं मेरे को बड़ी सांस चढ़ गई मेरी, मैं भागते 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 मैं स्कूल पहुंचा, और ये पहुंचता है अपने सर के एम हैमिल जो हमारे सेकंड मेन कैरेक्टर है उनके गार्डन में। अरे गार्डन मतलब स्कूल के बाहर का जो गार्डन था ना वहाँ पहुंच जाता है। अब ये गार्डन में पहुंच जाता है स्कूल के, और बहुत हाफ रहा होता है, थक चुका होता है क्योंकि ये भाग रहा था। कह रहा जैसे ही मैं स्कूल तक पहुंचा तो मैं डर गया। क्यों डर गया, ये कह रहा बड़ा अजीब सा सन्नाटा था स्कूल के पास में। यूजुअली कह रहा जब भी स्कूल शुरू होता है तो स्कूल के पास से बसल नॉइज आ रही होती है। बसल नॉइज मतलब क्या होता है, हलचल की आवाज़, शोरगुल सा आ रहा होता है। तुम भी अपने स्कूल के पास से निकलोगे तो शोर आ रहा होता है। कह रहा मेरे स्कूल के पास से कैसा शोर आता था, जैसे ये स्कूल है और अगर मैं बाहर खड़ा हूँ तो बच्चों के जो डेस्क होते हैं सीट चेयर पे वो बैठ रहे हैं, अपना टेबल बंद करे, अपना टेबल बंद खोले, ऐसी आवाज़ें आ रही होती थी। या फिर बच्चों के चैप्टर्स को यूनिजन में गाने की, यूनिजन मतलब तो जैसे तुम लोग गुड मॉर्निंग मैम बोलते हो वैसे, कह रहा वैसी आवाज़ें आती थी। और कई बच्चे तो ऐसे अपने कान पे भी हाथ रख लिया करते थे समझने की, जैसे तुम कभी चैप्टर सब बच्चे रीड कर रहे होते हैं तो हम अपने कान बंद कर लेते जिससे हम अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाए। कह रहा रोज़ ऐसी आवाज़ें आती थी, या कभी हमारे टीचर खटखटा रहे अपने स्केल को डेस्क के ऊपर, ऐसी आवाज़ें आती थी। बट उस दिन कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, सब कुछ इतना शांत लग रहा था जैसे कि संडे की सुबह हो। संडे की सुबह क्यों, क्योंकि संडे को स्कूल बंद होता है, तो संडे को तो स्कूल के पास से कोई आवाज़ नहीं आती। अब फ्रांस कह रहा मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। मैंने सोचा था कि कमोशन जो क्लास में हो रहा होगा, कमोशन मतलब जो शोरगुल क्लास में हो रहा होगा, एनसीईआरटी के वर्ड्स भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कह रहा मैंने सोचा कि अब जो क्लास में शोरगुल हो रहा होगा उस समय पे इधर उधर बच्चे हो रहे हैं, अटेंडेंस हो रही है ये वो, मैं उस बीच में चुपके से अपनी चेयर पे जाके बैठ जाऊंगा। बट उस दिन सब कुछ सन्नाटे से भरा था, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। कह रहा मैंने खिड़की में से झाँक के देखा तो मेरा जो क्लासमेट है और सारे के सारे क्लासमेट वो सब अपनी अपनी चेयर्स पे बैठे हुए थे, और ऊपर से मैंने देखा वो मेरे खड़ूस टीचर एम हैमिल वो अपना स्केल ऐसे अपने यूँ कंधे के नीचे रख के क्लास में जो है घूम रहे थे। मैं कहा अब तो मैं फंस गया भाई साहब, अब तो मैं चुपचाप जा नहीं सकता क्लास में जो है दूसरों को धोखा दिया। तो अब मुझे कह रहा सबके सामने मुझे मे आई कम इन सर बोल के मुझे एंटर करना पड़ा। और वो कहता है तुम सोच नहीं सकते कि मेरे को कितनी शर्म आ रही थी, लाल हो गया मेरा चेहरा शर्म के मारे, और मुझे डर लग रहा था कि सर तो अब मुझे डांटेंगे। बट जैसा फ्रांस ने सोचा था वैसे बिल्कुल नहीं होता है कि इसकी डांट पिटेगी। कह रहा जैसे ही मैं क्लास में एंटर करता हूँ, ये रहे उसके टीचर एम हैमिल, कह रहा सर ने मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करा। इनफैक्ट सर ने मुझे बड़े प्यार
प्यार से बोला, अरे फ्रांस बेटा तुम लेट हो गए, जल्दी अपनी सीट पे बैठो, हम तो तुम्हारे बिना चैप्टर शुरू करने वाले थे। तो ये हैरान भैया फ्रांस कह रहा क्या हो गया भाई, आज सूरज कहाँ से निकला है, सर मुझे पीटने की जगह इतनी प्यार से मुझसे बात करे, कह रहे सीट पे बैठो जल्दी। कह रहा मैंने कहा जो भी है, मैं चुपचाप जाके अपनी सीट पे बैठ गया। फिर फ्रांस कह रहा मैं बहुत डरा हुआ था, 2 मिनट तो मैं ऐसे ही बैठा रहा, फिर मैंने अपनी आंखें ऊपर करके देखा तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि आज उसके सर ने ना बढ़िया चमकदार कपड़े पहन रखे थे। कह रहा मेरे जो एम हैमिल सर है, आज उन्होंने उनके जो सबसे बढ़िया वाले कपड़े हैं ना, उनका ग्रीन कलर का कोट सा है, हाँ, और क्या था, वाइट फ्रिल वाली शर्ट, फ्रिल मतलब ऐसी डिज़ाइन और बन रखा होगा उस पर, और क्या काले रंग की सिल्क कैप एम्ब्रॉयडरी वाली उनकी ये पहन रखी थी। और ये कपड़े वो सिर्फ स्पेशल डेज पे पहनते थे, जैसे कभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो या इंस्पेक्शन मतलब चेकिंग वाला डे होता था तब पहनते थे। मैंने कहा भाई क्या चक्कर है, तो पता नहीं, उसे समझ में नहीं आता है। और कह रहा सब कुछ ना बहुत ग्रेव लग रहा था क्लास के अंदर, और सॉल्व ग्रेव सॉल्व मतलब कह रहा सब कुछ बहुत सीरियस लग रहा था, और सब बहुत ना शांत सा, डरा सा, भयानक सा, गंभीर रूप का लग रहा था। जैसे एक फन सा वाइब होती है ना, देखो तुम कहते हो वाइब होती है, तो एक वाइब होती है हैप्पी वाली, ठीक है, कह रहा सीरियस वाली वाइब थी, जैसे कुछ गलत हो रहा हो, मतलब कुछ ऐसी सीरियसनेस वाली वाइब पूरे एटमॉस्फेयर में थी मेरी क्लास के। फिर कह रहा एक चीज़ थी जिसने मुझे बिल्कुल हैरान कर दिया, अभी मैं सर को देख के तो हैरान हुआ ही था, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो भाई मेरी क्लास की जो सबसे पीछे वाली बेंचेस है जो हमेशा खाली रहती थी, वहाँ हमारे विलेज के सारे बुढ़े आके बैठे हुए थे, सारे विलेजर्स, बुढ़े जवान जितने भी थे, वो बुढ़े तो स्पेशली थे सारे के सारे। कौन कौन था, कह रहा एक हौसर है हमारे यहाँ पे। हौसर कौन होता है, हौसर एक सरनेम हो गया। कह रहा एक होल्ड बूढ़े से अंकल है, हौसर हैं वो, उन्होंने 3 पॉइंटेड वाली सी हैट पहन रखी थी, एक हैट होगी तिकोने वाली सी, उनकी तीन तिकोने थे उसमें ऐसी सी। कह रहा और वो जो है अपने साथ में एक प्राइमर लेकर आए हुए थे। प्राइमर क्या होती है, एक बुक होती है, कोई भी लैंग्वेज जब आप सीखोगे, जैसे इंग्लिश की भी जिसमें ABCD हो और जो है स्टार्टिंग के कुछ रूल्स वगैरह लिखे हो, वो हो गई प्राइमर। तो कह रहा वो फ्रेंच लैंग्वेज वाली प्राइमर उनके साथ में रखी हुई थी, और वो मुड़ी हुई थी, मतलब बहुत पुरानी सी थी, कोने कोनों में से मुड़ी हुई थी, उस पर उनका चश्मा रखा हुआ था, वो बैठे थे। कह रहा उनके साथ में जो पुराने वाले मेयर हैं हमारे यहाँ के, पुराने वाले पोस्ट मास्टर जो है, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो कह रहा मुझे कुछ समझ में नहीं आया भाई क्या चल रहा है, विलेजर्स भी बैठे हैं। और कह रहा जब मैं इतना अपने कन्फ्यूजन में था ही, तभी मेरे सर जो है एम हैमिल, वो अपनी कुर्सी पे बैठे और उन्होंने हमें कुछ कहा। अब सर जो है एम हैमिल कहते हैं एकदम से चेयर पे बैठ गए और बहुत ही सीरियस टोन में और बहुत ही प्यारी सी आवाज़ में, जैसे उन्होंने कहा था ना कि हम अपनी सीट पे बैठ जाओ, वैसे ही मतलब बहुत सॉफ्ट सी आवाज़ में और बहुत ही ज़्यादा सीरियस होके कहते हैं कि आज मैं आप लोगों को आखिरी बार फ्रेंच पढ़ाने वाला हूँ, आज हमारा लास्ट लेसन है। बर्लिन से ऑर्डर आया है कि कल से आप लोगों को स्कूल के अंदर जर्मन पढ़ाई जाएगी, जर्मन के नए टीचर आएंगे और ये आपका आखिरी फ्रेंच लेसन है। तो एम हैमिल अब क्लास में बैठे सब बच्चों को बताते हैं, एम हैमिल फ्रांस के टीचर है, कि भाई अब बर्लिन क्या मतलब हुआ यहाँ पे गाइस, अगर कंफ्यूज हो रहे हो आप, तो जैसे आज के समय पे जर्मनी के अंदर है ना, बर्लिन जर्मनी की एक सिटी है, एंड आई टोल्ड यू प्रशियन किंगडम का ही का ही एक पार्ट था जर्मनी, तो उस समय पे बर्लिन प्रशिया के अंदर में ही आता था। तो वहीं से ऑर्डर आया था कि अब तुम जर्मन बोलोगे, जर्मन सिखाने के लिए तुम्हें नए नए टीचर्स भेज दिए जाएंगे। और एम हैमिल को तो इनका शहर ही छोड़ने को कह दिया था। तो अब एम हैमिल अपने बच्चों को कहते हैं क्लास के, यार आप बहुत ध्यान से, मेरा आखिरी लेसन है तो बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना। अब शायद वहाँ पे बैठे हुए बाकी लोगों को तो ये सब पता होगा, बट फ्रांस को तो कुछ नहीं पता था ना, उसने तो बुलेटिन बोर्ड पे रुक के नहीं पढ़ा था। तो जैसे ही फ्रांस कहता है, मैंने ये बात सुनी कि आज हमारे सर मुझे आखिरी बार फ्रेंच पढ़ाने वाले हैं, ये मेरा आखिरी फ्रेंच का लेसन होने वाला है, कह रहा है ये वर्ड मुझे थंडर क्लैप लगे। थंडर क्लैप मतलब बिजली की जैसे घरघराहट होती है ना, वैसे लगे ये वर्ड्स मेरे को, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। और फ्रांस बोलता है ओह रेचेस मतलब दुष्ट लोग। कहता है अच्छा ये दुष्टों ने ये खबर लगा रखी थी बुलेटिन बोर्ड के ऊपर कि भाई कल से हमें जो है जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं। कह रहा मुझे बुरा भी बहुत लगा और मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। फिर फ्रांस समझ जाता है कि अच्छा इसीलिए जो है सारे के सारे बैक बेंचर्स पे विलेजर्स आके बैठे हुए हैं, विलेजर्स भी आखिरी बार फ्रेंच पढ़ने आए हैं। और साथ ही के साथ इसे ये भी समझ में आ जाता है अच्छा विलेजर्स जो है ना इसलिए आए हैं क्योंकि वो मेरे एम हैमिल सर को रिस्पेक्ट देने आए, क्योंकि ये जो एम हैमिल सर है ना, ये पिछले 40 सालों से इनके स्कूल में पढ़ा रहे हैं फ्रेंच लैंग्वेज, तो इसलिए विलेजर्स उनको रिस्पेक्ट पे करने के लिए कि कल को तो ये चले जाएंगे, वो आए थे। अब फ्रांस कहते हैं मुझे बहुत बुरा लगने लगा, सर ने तो कह दिया आखिरी बार पढ़ाई जा रही है फ्रेंच, बट कह रहा मुझे बहुत बुरा लगा। मेरी वो बुक्स जो अभी तक मुझे बर्डन लगती थी, न्यूजेंस मुसीबत लगती थी अपनी, हम लोगों को भी लगता है ना जब पढ़ने बैठना होता है मन नहीं करता पढ़ने का, फ्रांस का भी यही हाल था। कह रहा आज तक मुझे मेरी किताबें मुसीबत लगती थी, ये फ्रेंच की बुक्स अब मुझे बड़ी प्यारी लगने लगी। मैं कहा यार अब तो मैं इन्हें पढ़ ही नहीं पाऊंगा, इसे बहुत बुरा लगता है। कह रहा वो जो मेरे हिस्ट्री के सेंट्स है ना, जैसे हिस्ट्री में सेंट्स वगैरह के बारे में इन्हें पढ़ाया जाता होगा, और मेरी ग्रामर की बुक, कह रहा सब मुझे ऐसे लगने लगे कि ये तो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, अब मुझे इन्हें छोड़ना पड़ेगा।
कह रहा मुझे लिटरली बहुत बुरा लगा। फिर कह रहा मैंने अपने सर को देखा है महमिल को, चाहे मैं उनको बहुत बुरा मानता था, खड़ूस मानता था कि ये मुझे पीटते हैं रूलर से, कभी कभी सर गुस्से में मार देते होंगे, कह रहा अब मैं सब भूल गया वो कि सर गुस्से वाली थी। वो कह रहा मुझे बुरा लगने लगा कि यार कल मैं इनसे मिल नहीं पाऊंगा, आज आखिरी बार मैं इन्हें देख रहा हूँ, मुझे बहुत बुरा लगा अपने सर से ना मिलने के लिए भी। तो फ्रांस को बहुत रिग्रेट होता है, अपनी गलती का एहसास होता है, इसे बुरा लगता है। कह रहा यार मेरी इतनी मन ही मन बुरा मानता है कि यार मैं क्यों पहले पढ़ाई नहीं करता था अच्छे से, क्यों मैं जो है चिड़िया के अंडे इकट्ठे करता रहता था शाम को घूम घाम के, क्यों मैं जो है इनके यहाँ पे रिवर है सार नाम की, उसके पास में झूले झूलता रहता था, क्यों मैं पढ़ाई नहीं करता था और टाइम वेस्ट करता रहता था। फ्रांस को लगता है बुरा। अभी फ्रांस कहता है कि यार मैं ये सब सोच ही रहा था कि मैंने पढ़ाई क्यों नहीं करी, सर छोड़ के चले जाएंगे, अच्छा विलेजर्स इसलिए आए हैं कि वो फ्रांस के जो है मेरे जो सर हैं ये फ्रेंच वाले, इनको रिस्पेक्ट पे करने, उन्हें भी बुरा लग रहा है वो क्यों नहीं पढ़े। कह रहा मैं ये सब दुख मना ही रहा था कि इतने में एम हैमिल सर मेरा नाम लेते हैं कि बेटा चलो पार्टिसिपल्स के रूल सुनाओ, मतलब इसके टेस्ट का टाइम आ जाता है। तो ये रहे एम हैमिल सर और इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया फ्रांस से। कह रहा मेरा उस समय जब मैंने बोलना शुरू करा तो मैं आज अगर मैं सोचता हूँ इस बात को तो मेरा मन करता है काश उस दिन मैंने वो जो पार्टिसिपल्स बड़े मुश्किल होते थे वो काश मैंने एक लय में ना बढ़िया से सुनाती होते। बट कह रहा ऐसा उस दिन कुछ नहीं हुआ था, मैंने जैसी एक वर्ड बोला मैं तभी कंफ्यूज हो गया, फंबल करके अटक गया बीच में और चुप हो गया। तो मतलब पढ़ के तो गया नहीं था तो कैसे सुना देगा, ऐसे कोई अपने आप से थोड़ी सुपर पावर आ जाएगी सुना देगा। तो कह रहा मैंने एक वर्ड बोला पार्टिसिपल का और मैं चुप हो गया और फिर मैं ऐसे हेड डाउन करके ऐसे खड़ा हो गया। कह रहा अब उस दिन पे मुझे एम हैमिल सर ने बिल्कुल नहीं डांटा, यूजुअली होता तो वो मुझे डांटते मार भी सकते थे स्केल से। कह रहा बट आज उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, उन्होंने इनफैक्ट मुझे कहा कि फ्रांस बेटा ये सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, ये तो हम सबका ही हाल ऐसा हो चुका है आज के समय पे कि हम पहले अपनी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उन पर ध्यान नहीं देते और फिर हमारे पास टाइम बचता ही नहीं है। तो आज एम हैमिल सर ने कहता है वो कि मेरे को जो है सर ने बिल्कुल नहीं डांटा, उन्होंने मुझे बोला कि ये सिर्फ हम लोगों की तुम्हारी नहीं, हम एल्सिस वाले, हम एल्सिस के हर एक जने की यही हालत है आज के समय पे कि हम लर्निंग को यानी कि पढ़ने को कल पे डालते थे और आज हमारे पास वो कल रहा ही नहीं है। तो उन्होंने सिर्फ जो है फ्रांस को नहीं डांटा। फिर उसके सर एम हैमिल कहते हैं कि देखो फ्रांस अब क्या होगा, वो जो हमारे दुश्मन है कौन, वो जो प्रशियंस है, अब वो तुम्हें ही नहीं हम सबको क्या बोलेंगे कि हम कैसे फ्रेंचमैन हैं। हम कहते तो है हम फ्रेंचमैन हैं बट ना ही हमें फ्रेंच अच्छे से बोलनी आएगी और ना ही हमें फ्रेंच लिखनी पढ़नी आएगी। तो एक तरीके से वो सिर्फ फ्रांस को नहीं डांट रहे थे, यहाँ पे डांट क्या इनडायरेक्टली असलियत बोल रहे थे। कह रहे सिर्फ फ्रांस को नहीं सबको कहते हैं वहाँ पे बैठे हुए को कि ये सिर्फ तुम नहीं हो जो तुम सोचते थे आज नहीं कल पढ़ लूँगा कल पढ़ लूँगा और कल अब तुम्हारे पास बचा नहीं है। ये हमारे एल्सिस के हमारे शहर के हर एक इंसान की यही जो है टेंडेंसी थी और आज हम इस कगार पे आ गए हैं कि अब हमारे से अपॉर्चुनिटी छिन गई है अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ने की। अब हमारे एनिमीज प्रशियन जो है हमारे पे हंसेंगे कि हम कैसे फ्रेंचमैन हैं, हमें तो फ्रेंच बोलनी भी नहीं आती है। वो कहते हैं सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है, वो भी तुम्हें जो है ना एनकरेज नहीं करते थे कि तुम बैठ के पढ़ाई कर लो। उन्हें भी क्या होता था कि तुमसे थोड़ी देर फार्म पे काम करवा ले, तुम्हें खेतों में काम करने भेजते थे कि तुम कुछ पैसा कमा के लाओगे, या तुम्हें मिल पे वहीं जहाँ पे फैक्ट्रियों में भेजते थे काम करने के लिए कि तुम वहाँ से पैसा कमा लाओगे। उन्होंने भी कभी तुम्हें नहीं कहा कि रोज़ तुम बैठ के पढ़ाई कर लो। कह रहे मेरी भी गलती है, मैं भी इसमें पूरा जिम्मेवार हूँ। मैं भी तुम्हें छुट्टी देता था ना जब भी मुझे फ़िशिंग करनी चाहती होती थी, या मेरे को भी जब अपने पौधों में पानी डलवाना होता था मैं कहता था जाओ मेरे पौधों में पानी डालो, उससे भी तो तुम्हारी पढ़ाई छूटती थी। तो वो कह रहे ये वी हैव अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ। वो कहते हैं रिप्रोच मतलब क्या होता है, रिग्रेट करना। तो कह रहे अब सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, तुम तो एक एग्जाम्पल हो कि तुम अपना पार्टिसिपल नहीं बता पा रहे, हम सबकी गलती है, हम सब ने ही जो है ये गलत करा कि अपनी फ्रेंच लैंग्वेज सीखने पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, और अब वो फाइनली वहाँ पे खड़े सभी लोगों को फ्रेंच लैंग्वेज की ब्यूटी बताते हैं। तो ये वाला पार्ट है इसको आप यहाँ से बहुत ध्यान से देखो। वो फ्रेंच लैंग्वेज की ना 3-4 पॉइंट्स बोलते हैं, उसके लिए इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। वो कहते हैं जो हमारी फ्रेंच लैंग्वेज है ना ये पूरी दुनिया की सबसे लॉजिकल, सबसे क्लियर और सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, यानी कि बहुत ही बढ़िया लैंग्वेज है। और अगर तुम्हें जो है आज़ाद रहना है तो यू शुड गार्ड इट। गार्ड मतलब क्या, अपने पास संभाल के रखना। अब एम हैमिल सर वहाँ बैठे हर जने को कहते हैं कि तुम्हारी जो फ्रेंच लैंग्वेज है दिस विल बी द की टू योर प्रिजन। वो एक लाइन बोलते हैं, इस पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। की टू प्रिजन मतलब जेल की चाबी। तो अब वो लोग सारे के सारे फ्रेंच लोग ना अब जेल में हो चुके थे। किसकी जेल में थे बताओ?
प्रशियंस की जेल में सब लोग आ चुके थे कि उन पे प्रशियंस कब्ज़ा करने आ गए थे। तो अब हैमेल उन्हें कहते हैं कि ये जो हमारी फ्रेंच लैंग्वेज है ये हमारी उस न जेल की चाबी होगी, इसको अपने पास गार्ड करके रखना, इसको जो है अपने पास संभाल के रखना, फ्रेंच बोलना, फ्रेंच सीखना कभी मत छोड़ना और कभी भी दूसरी लैंग्वेज को मत अपनाना। क्योंकि अगर उन्होंने, सोचो तुम, वो इनडायरेक्टली यहाँ पे मैसेज कर रहे थे दैट जब तक आप लोग एनस्लेव्ड हो, जब तक आप लोग गुलाम हो और आप अपनी मातृभाषा यानी कि फ्रेंच तुम बोलते रहोगे तब तक तुम आज़ाद रहोगे, बट जिस दिन तुमने जर्मन अपना लोगे तो उस दिन तो तुम कब्ज़े में आ जाओगे। तो वो यहाँ पे इनडायरेक्टली अपने वहाँ बैठे सब लोगों को कहते हैं कि फ्रेंच को अपने पास संभाल के रखना। अब कल को एम हैमिल तो नहीं होंगे पढ़ाने के लिए उन्हें फ्रेंच, बट वो अपने लोगों को मैसेज दे के जाते हैं कि घर पे पढ़ते रहना भाई साहब और इसको अपने साथ संभाल के रखना, क्योंकि अगर वो जर्मन बोलने लगेंगे तो जर्मन ही बन जाते। तो वो मैसेज दे देते हैं। अब वो कहता है फ्रांस की, फिर हमारा ना ग्रामर का लेसन शुरू हो जाता है और कह रहे सर ने पढ़ाना शुरू करा। कह रहा पता नहीं आज क्या हुआ, सर समझा रहे थे तो आज मुझे सब समझ में आ रहा था। कह रहा यूजुअली सर समझाते थे तो मुझे समझ में नहीं आता था। अब फ्रांस कंफ्यूज होता है, भाई आज ही क्यों समझ में आ रहा है। कह रहा या तो मैं बहुत ध्यान से पढ़ रहा हूँ कॉन्सेंट्रेशन से, या सर आज बहुत पेशेंटली यानी कि बहुत सब्र से और बहुत अच्छे से सर पढ़ा रहे हैं कि आज मेरे पल्ले सब पढ़ा है, रोज़ मैं कहता हूँ इनका पढ़ाया हुआ मुझे समझ में नहीं आता है। और कह रहा वो इतनी मतलब कॉन्सेंट्रेशन से हमें पढ़ा रहे थे, मतलब सर का तो मानो ये मन कर रहा था कि जितनी फ्रेंच लैंग्वेज की नॉलेज उनको है ना, एक स्ट्रोक में यानी कि एक बारी में हमारी खोपड़ी में भर दे वो, ऐसे सर इतनी बढ़िया तरीके से सर हमें पढ़ा रहे थे। तो कह रहा पहले ग्रामर का लेसन हुआ, ग्रामर के लेसन के बाद हमारा राइटिंग लेसन, लिखने की क्लास शुरू होती है। तो कह रहा उस दिन राइटिंग लेसन के लिए हमने देखा हमारे टेबल पे सर ने नई नई नोटबुक्स रखी थी, तो उन सब लोगों को उस दिन पे नई नोटबुक्स मिलती है। और कह रहा नोटबुक्स के ऊपर लिखा हुआ था राउंड हैंड राइटिंग में यानी कि कर्सिव हैंड राइटिंग में एल्सेस फ्रांस, एल्सेस फ्रांस। एल्सेस क्या है, इनके शहर का नाम है। कह रहा इतनी सुंदर लग रही थी वो नोटबुक्स, मेरा तो मन कर रहा था एक डंडा लूँ और ऐसे झंडे से बना के उन्हें पूरी क्लास में फहरा दूँ, ऐसे लटका दूँ उनको, इतनी बढ़िया लग रही थी। कह रहा फिर हमारा राइटिंग लेसन शुरू हुआ तो हम सब पेन लेके जो है हमने राइटिंग करनी शुरू करी। तो सब पिन ड्रॉप साइलेंस तुमने सुना होगा, क्लास में कभी होता नहीं है। कह रहा मेरी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस उस समय पे था, सबकी बस आवाज़ आ रही थी, पेन के ना पेपर पे लिखने की कच कच आवाज़ आ रही थी, उसके अलावा कोई आवाज़ नहीं थी और सब ऐसे कंसंट्रेशन से पढ़े थे, कोई इधर उधर बात नहीं कर रहा था। कह रहा है अगर कोई कीड़ा, एक बीटल भी आया ना अंदर तो उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, इनफैक्ट बेबीज़ भी ध्यान नहीं दे रहे थे। अब बेबी कहाँ से आ गए भाई साहब इसकी क्लास में, तो पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आया कैसी क्लास है। बुढ़े भी बैठे हैं क्लास में, बच्चे भी बैठे हुए थे किंडरगार्टन वाले, तो छोटे छोटे बेबीज़ इसकी क्लास में बैठे हुए थे, प्री नर्सरी वाले। और वो क्या कर रहे थे छोटे वाले बच्चे, फिश हुक होता है ना मछली का कांटा, उसकी ट्रेसिंग कर रहे थे। तो उन्हें लिखना तो आता नहीं है ना अभी, तो वो ट्रेसिंग करते हैं ना छोटे वाले बेबीज़। कह रहा वो ट्रेसिंग कर रहे थे और ऐसे ध्यान से वो छोटे वाले बच्चे ट्रेसिंग कर रहे थे जैसे उन्हें लग रहा था कि वो भी फ्रेंच लैंग्वेज ही ना हो। तो वो बच्चे भी, छोटे छोटे से बच्चे भी बहुत ध्यान से अपना काम कर रहे थे, उन्होंने भी बीटल पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो वो कहते हैं ऐसा बिल्कुल जब इतना सन्नाटा सा था तो उस सन्नाटे में मुझे ना छत के ऊपर से आवाज़ आई पिजन की, और पिजन करे थे कू 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 जैसे पिजन करते हैं। तो कह रहा मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा क्या इन्हें भी कहेंगे जर्मन में गाना गाओ, इन्हें भी बोलेंगे कू कू जर्मन में करो। तो यहाँ फ्रांस, इस पर क्वेश्चन आएगा पेपर में, लिख के ले लो। तो फ्रांस यहाँ पे अब अपना गुस्सा दिखाते हैं, उसे बुरा लगता है कि उनसे उनकी फ्रेंच लैंग्वेज बोलने का हक क्यों छन गया है। जैसे पिजन का हक क्या है, कूकू करना ना, उसको तुम जर्मन बुलवा सकते हो कुछ भी करके, नहीं ना। तो वो कह रहे हैं हम भी तो फ्रेंच मैन है, हमें तुम क्यों कह रहे हो जर्मन बोलने को। तो वो गुस्सा दिखाता है अपना। कह रहा फिर जो है ना, मैंने लिखते लिखते जो है मैंने हल्का सा अपना जो है चेहरा ऊपर करके मैंने ना अपने सर को देखा, एम हैमिल सर को। कह रहा वो बहुत सैड लग रहे थे, ऐसे मतलब वो बैठे हुए थे चेयर पे और कभी इधर देख रहे, कभी इधर देख रहे, कभी इधर देख रहे, कभी इधर देख रहे, मानो ऐसे लग रहा था कि क्लास को अपनी आंखों में बसाना चाह रहे हो। कह रहा 40 साल से ये बंदा इसी स्कूल में है, कह रहा 40 साल से हमें पढ़ाए जा रहे हैं, बस कुछ बदला नहीं इनकी लाइफ में, बस जो ये चेयर टेबल है हमारी क्लास की ये घिस घिस के पुरानी हो गई हैं। जो बड़ा पेड़ इन्होंने लगाया था वॉलनट का यानी कि अखरोट का पेड़ इन्होंने लगाया था वो इतना ऊंचा हो गया है। और हॉपवाइन एक बेल होती है पौधे की, कह रहा वो अब खिड़की से चढ़ के छत तक चली गई है, वो भी इन्होंने लगाई थी। बस यही चेंज हुआ है, बाकी तो इन्होंने इतना करा है हमारे लिए और आज इन्हें ही इस जो है शहर से निकाला जा रहा है। कह रहा मुझे बुरा लग रहा था सर के लिए। फिर कह रहा मुझे आवाज़ आई ऊपर छत पे से ट्रंक के खिसकने की।
ट्रंक होते हैं ना जिसमें कपड़े रखते हैं। तो कह रहा मुझे समझ में आया कि जो एम की बहन है ना, तो एम सर की जो सिस्टर है वो ऊपर पैकिंग कर रही थी, वो सामान पैक कर रही थी उनका। तो कह रहा मुझे बहुत बुरा लगा अपने सर के लिए कि अब उन्हें शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इन्हें भगा देते कि कहीं ये प्राइवेट ट्यूशन ना दे रहे हो बच्चों को कल को फ्रेंच की, तो इन्हें भगा देते हैं कि कल से तो क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन। कह रहा अब इतने में ही हमारा वो वाला राइटिंग लेसन भी ख़त्म होता है और हिस्ट्री का लेसन होता है। इन्हें हिस्ट्री पढ़ाई जाती है और कह रहा हिस्ट्री के बाद में आखिरी में क्या होता है, जो छोटे वाले बच्चे हैं ना, जो किंडरगार्टन वाले बैठे थे, वो बा बे बी बू गाते हैं। जैसे तुम कहते हो ना ABCDEFG, तो ये अपना बा बे बी बू गाते हैं, ठीक है। तो कह रहा वो जो ओल्ड हॉसर पीछे बैठा हुआ था ना, जो प्राइमर लेकर आया था, तो वो रोते रोते, वो भी बच्चों के साथ बूढ़ा सा था है वो भी बाबे बीबू गा रहा था। और उसकी आवाज़ से वो गाते हुए काफ़ी हमें हंसी आ रही थी कि वो रोते हुए बूढ़ा सा वो गा रहा था। तो कह रहा हम सब उस समय पे हंसना भी चाह रहे थे बट हंसने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि रोना आ रहा था कि कल से फ्रेंच पढ़ नहीं पाएंगे। कह रहा पूरी क्लास काफ़ी सैड भी थी, एक तरफ उन्हें हंसी भी आ रही थी। तो ऐसा सा कुछ माहौल हो गया था उन लोगों का। एवरीवन वाज वेरी इमोशनल। अब कह रहा एकदम से क्या होता है, जैसे ही बच्चे वो कंप्लीट करते हैं तो एंग्लिस जो है, चर्च की बेल बजती है, एंग्लिस का टाइम हो जाता है। मतलब कि क्या होता है, जैसे ही ना एंग्लिस एक रोमन कैथोलिक चर्च में प्रेयर होती है सुबह दोपहर शाम की, तो उससे पहले चर्च की घंटा बजता है और फिर प्रेयर होती है। तो और यही वो समय था जब उनका क्लास जो ख़त्म होने वाली थी। जैसे ही वो घंटी बजा करती थी तो उनका स्कूल भी ख़त्म हो जाता था। तो कह रहा चर्च की बेल बजती है, एंग्लिस का टाइम हो जाता है, मतलब हमारा लेसन ख़त्म हो रहा था। कह रहा इतने में ही मैंने देखा, जैसे वो चर्च की बेल बजी, मैंने खिड़की से बाहर देखा तो वो प्रशियन सोल्जर जो वहाँ पीछे खेत में पीछे ड्रिलिंग कर रहे थे ना, तो अब वो अपनी प्रैक्टिस करके वापस आ रहे थे और वो ट्रम्पेट से यानी कि बाजे बजाते हुए अपना बैंड लेकर उनमें हमारे स्कूल के नीचे से जा रहे थे। और अब उनकी क्लास का ख़त्म होने का समय आ गया था, ठीक है। तो कह रहा जैसे ही क्लास ख़त्म होने का समय आया, एम हैमिल काफ़ी पेल लग रहे थे, यानी कि उनके शक्ल का रंग ही उतर गया था, ऐसा लग रहा था। और कह रहा वो अपनी चेयर से खड़े हुए तो काफ़ी लंबे टॉल लग रहे थे। अब यहाँ टॉल मतलब लंबा नहीं है, यहाँ टॉल का मतलब है कह रहे बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे, जैसे कुछ हमें बहुत कुछ कहना चाह रहे हूँ। उन्होंने एक वर्ड बोला आई और फिर चोक हो गए, कुछ बोल ही नहीं पाए। पहले तो बहुत कॉन्फिडेंस में लग रहे थे कि कुछ कहेंगे, कुछ समझाएंगे, बट कुछ भी नहीं बोल पाए। और फिर क्या करते हैं, चौक उठाते हैं, पीछे मुड़ते हैं और जो है ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं वीव ला फ्रांसे। इसका मतलब होता है फ्रेंच में लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस जिंदा रहे या फ्रांस जिंदाबाद, ऐसे ये लिख देते हैं। और कह रहे फिर कुछ भी नहीं कहते हैं, हमारे को बोल ही नहीं पा रहे थे। तो कह रहे ऐसे सर को अपना दीवार की तरफ करके जो है, रुको स्लाइड चेंज करूँ, सर को हल्का सा दीवार की तरफ झुका के ऐसे जेस्चर कर देते हैं, ऐसे कि क्लास ख़त्म हो गई है, अब आप लोग जा सकते हो। तो विद दिस ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हुआ। आपने देखा, एक बार रिवाइज कर लेते कि कैसे फ्रांस स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा था, उसका मन बंक मारने का कर रहा था। फिर टाउन हॉल पे जो है खबर लगी होती है तो वो सोचता है क्या हुआ, ब्लैकस्मिथ वॉचर ने उसे रोक के कहा था जल्दी मत करो, आज आराम से पहुंचोगे। स्कूल पहुंचता तो कहता है बड़ा अलग लग रहा था, कोई आवाज़ कोई शोरगुल नहीं था, सब बच्चे अपनी सीट पे बैठे हुए थे। सर उसे डांटते नहीं है, इनफैक्ट सर प्यार से बैठने को कह देते हैं। सर की ड्रेस देख के कंफ्यूज हो जाता है, पीछे विलेजर्स को बैठा हुआ देख के कंफ्यूज हो जाता है। फिर सर बता देते हैं कि क्या मांजरा है, आज लास्ट लेसन डे है। फिर फ्रांस को बुरा लगता है, यार मैंने पढ़ाई क्यों नहीं करी थी। एंड में क्या होता है, फिर फ्रांस का टेस्ट शुरू होता है तो फ्रांस आंसर नहीं कर पाता है और फिर उसको सर समझाते हैं तुम्हारी गलती नहीं है, सबकी गलती है। फ्रेंच लैंग्वेज की ब्यूटी बताते हैं, ग्रामर पढ़ाई जाती है, उसको समझ में आ जाती है, राइटिंग करवाया जाता है, वहाँ पे कॉपियाँ डिस्ट्रीब्यूट होती है और जर्मन पिजन वाली लाइन आती है। उसके बाद में क्या हुआ, वो सर को देख के परेशान होता है और ऊपर से ट्रंक हिलने की आवाज़ आती है। हिस्ट्री लेसन होता है, बच्चों के गाने वाला वो होता है बाबे बीबू, और एंड में चर्च की बेल बजती है और लास्ट लेसन ख़त्म हो जाता है। तो विद दिस एक रिवीजन भी मैंने आपको दे दिया पूरा का पूरा। अब इस चैप्टर को यहीं पे एंड करते हैं। ऐसे ही डिटेल में मैं तुम्हारे को इन कीवर्ड्स के थ्रू सारे चैप्टर्स पढ़ा दूंगी, तो ये स्लाइड्स तुम एक्सेस कर सकते हो इंस्टाग्राम आईडी से, लिंक देख लो यहाँ पे मैंने लगा दिया है और मैं कम्युनिटी पे भी अपलोड कर दूंगी। तो बाकी बातें करेंगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर। इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लेलिस्ट चेक कर लो। क्लास 12 इंग्लिश न्यू बैच की मैंने बनाना शुरू कर दिया है, हर चैप्टर लेटेस्ट वे में आई विल बी टीचिंग यू, सो गो एंड वॉच अदर चैप्टर्स एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।